ताजा विवाद एक खाकी निक्कर को लेकर खड़ा हुआ। कांग्रेस के हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ ये तस्वीर शेयर की गई, जिसमें कहा गया कि अभी 145 दिन बाकी है। इस पर बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का आग से पुराना रिश्ता रहा है। जहां भी भारत के खिलाफत हो रहा हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। मगर जहां भी भारत जोड़ो की वास्तविक छवि को आगे लाने की कोशिश की जाएगी, वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं रहते हैं, वहां राहुल गांधी नदारत रहते हैं। और वैसे भी अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कैन नेवर बिकम द ट्रू सेवक ऑफ मदर इंडिया। जो व्यक्ति पार्ट टाइम राजनीति करता है, जो व्यक्ति अधिकांश समय भारत से बाहर रहता है, वो हिंदुस्तान को क्या जानेगा। और वो व्यक्ति सही मायने में भारत की यात्रा करने में अक्षम है, उसमें वो क्षमता ही नहीं। पार्टी का मोबिलाइजेशन तो मैं समझता हूं बहुत मजबूती से हुआ है, ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। और ये एक मकसद था भारत जोड़ो यात्रा का कि हमारे पार्टी संगठन में हम एक नया जान फूंके। और 5 दिन के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पार्टी में एक नई जान दिखाई दे रही है, पार्टी में एक नई उमंग दिखाई दे रही है, एक नई उत्साह, नई ऊर्जा दिखाई। वहीं केरल के 2 क्रांतिकारियों गांधीवादी के.ई. मेमन और पद्मश्री पी. गोपीनाथन नायर के स्मारक के अनावरण के वक्त निमंत्रण के बावजूद राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए। तिरुवनंतपुरम स्थित NIMS अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुधाकरण की मौजूदगी में राहुल को निमंत्रण भी दिया गया था। बताया जाता है कि सुधाकरण को क्रांतिकारियों के परिजनों से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन सबसे दिलचस्प रहा कि राहुल गांधी की टी-शर्ट को लेकर खड़ा हुआ सवाल। राहुल पर आरोप लगा कि वो 41,000 रुपए की विदेशी टी-शर्ट पहने हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। फिर तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बहस में कूद पड़े। भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी-शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। लेकिन ये सवाल उठाकर बीजेपी खुद बुरी तरह से घिर गई है। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 लाख के सूट से लेकर 1.25 लाख के चश्मे, 8,000 करोड़ के विमान से लेकर कई करोड़ की महंगी कार तक का जिक्र शुरू कर दिया। तो खुद अमित शाह के 70,000 के मफलर को भी खासी शोहरत मिली। वहीं तमिलनाडु में एक विवादास्पद बयान के लिए मशहूर पादरी से मुलाकात को लेकर भी मीडिया में काफी शोर हुआ। जॉर्ज पोनैया को लेकर बीजेपी ने फिर मोर्चा खोला। From day one, we were saying that this is Bharat Jodo, but this is a Mujhe Jodo Yatra of Rahul Gandhi, because many claimants have come up for 2024. Today, Congress Party and Rahul Gandhi are feeling left out, and they are saying Mujhe Jodo for 2024. But having said that, the Congress Party should forget about Bharat Jodo or Janta Jodo. First, they should do Allies Jodo, because their own ally, the NCP, has called out what is this Bharat Jodo Yatra by saying that it is a yatra only to show that the Congress is not yet dead. If the Congress Party can't get its allies together, how will they get? वहीं कांग्रेस ने विवादित वीडियो की आवाज को छेड़छाड़ बताया। साथ ही ये भी कहा कि सनातनी परंपरा में संवाद की संस्कृति रही है। विरोध करने वालों को सनातनी संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी के लिए एक पूरा कंटेनर और एसी और इसके साथ ही 6 से 12 लोगों के ठहरने के इंतजाम में फर्क को लेकर भी सवाल उठाए गए। तो केरल से गुजरते वक्त सीपीएम ने भी भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला है। सीपीएम ने सोशल मीडिया में इस भारत जोड़ो के बजाय सीट जोड़ो कहा, लेकिन कांग्रेस ये कहकर टाल गई कि राष्ट्रीय मुद्दे पर वाम मोर्चा हमारे साथ है। बहरहाल कांग्रेस की हालत उस धोबी की तरह हो गई है जो गधे की सवारी करे तो जुल्मी कहलाता है और अगर गधे को कंधे पर टांग ले तो गधा कहलाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN।